ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम सब लोग कृपया करके अपना पुस्तक लेकर रखिए, ताकि हम जब चर्चा करें तब आप सब लोग उसको पढ़ते भी रहो। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि आप सब लोग को पुस्तक रखना है, तो उसमें चर्चा करेंगे। तो आज हम प्रथम पुनः हम लोग पिछला लेक्चर ही रिवाइज करेंगे। हमने लास्ट टाइम बिना स्लाइड्स का किया था, तो एक बार हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और फिर कल से हम लोग डिटेल में फर्स्ट श्लोक चालू करेंगे। तो उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो ये हमने चर्चा किया था कि कैसे ये चार पुस्तक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। श्रील प्रभुपाद जी ने कई सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन भक्ति शास्त्री में विशेष रूप से ये चार पुस्तकों को इंक्लूड किया गया है। तो ईशोपनिषद ये विशेष पुस्तक है जहां पर अ, ईशोपनिषद में भगवान के बारे में बताया जाता है। उनके व्यक्तित्व रूप, उनके वास्तविक व्यक्ति मत्व के बारे में संकेत किया जाता है। गीता में भी उसी तरह से बताया जाता है कि भगवान कौन है, उनका ऐश्वर्य बताया जाता है। हालांकि उसमें भी विशेष रूप से हम आ, भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से वहां पर भगवान के महत्ता को, भगवान के व्यक्तित्व को बताया जाता है। इसलिए ईशोपनिषद और गीता साध्य के बारे में बताता है। ठीक है। और उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु वह बताता है कि कैसे साधना करनी चाहिए। तो ईशोपनिषद बताते हैं कि हम भगवान कौन है और उनके व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। लेकिन उपदेशामृत में और विशेष रूप से भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जाता है कि हम कैसे साधना करें और कैसे भगवत प्राप्ति करें। ठीक है। तो ये चार पुस्तक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईशोपनिषद ईश्वर तत्व से प्रारंभ होता है और भगवान के व्यक्तित्व के बारे में बताता है। उसी प्रकार से भगवत गीता विशेष रूप से भगवान के बारे में वर्णन करता है। लेकिन उपदेशामृत क्या करता है कि भक्ति को कैसे हमें अपने जीवन में पालन करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है, कैसे व्यक्ति जीवन में, भक्तिमय जीवन में प्रगति कर सकता है, इसका सबका वर्णन विशेष रूप से उपदेशामृत में दिया गया है और डिटेल में भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है। ठीक है। और उपदेशामृत भक्ति रसामृत सिंधु की विशेषता ये है। तो वास्तव में भक्ति में एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु है। तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय हम उपदेशामृत कर रहे हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति को अन्य मार्गों से भी तुलना करते हुए कैसे भक्ति सर्वश्रेष्ठ है इसको स्थापित किया गया है। भगवान के कई सारे अंग क्या है, भक्ति के कैसे अलग अलग स्तर है, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है। अब हम पुनः पूरे अ, उपदेशामृत में कुल मिला के 11 श्लोक है। ठीक है। उपदेशामृत में कितने श्लोक है? 11 श्लोक है। तो इसमें पहला श्लोक हमारे 6 वेगों के बारे में बताता है। 6 हमारे जो मुख्य वेग हैं, जो हमें खींचते हैं, जो हमें गलत कार्य करने के लिए विवश करते हैं, या फिर जो हमारी जरूरतें हैं लेकिन तीव्र रूप से जब उसे इंद्रिय भोग के लिए लगाते हैं तो कैसे वो बाधा बनते हैं। वेग, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, ऐसे सब वेगों के बारे में बताया गया है। और कैसे इंद्रियों को नियंत्रण करना
महत्वपूर्ण है, ये पहले श्लोक में बताया गया, हम आगे चर्चा करेंगे। और फिर दूसरे श्लोक में बताया गया है कि कौन से 6 विशेष रूप से वस्तुएं हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो ये पहले 2 श्लोकों में बताया गया है कि भक्ति में क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अन्य 2 श्लोकों में, अन्य 3 से लेके 7 श्लोकों में बताया गया है भक्ति में क्या करना चाहिए। उसमें तीसरे श्लोक में बताया गया है कि 6 जैसे 6 कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए दूसरे में बताया गया है, उसी प्रकार से 6 कार्य जो हमें करना चाहिए वो तीसरे श्लोक में बताया गया है। और उसी प्रकार से चौथे श्लोक में भक्तों के बीच में 6 प्रकार के जो प्रेममय आदान प्रदान होता है। कि हम भक्ति में, एक तो महत्वपूर्ण है हमें भक्तों का संग रहना चाहिए, और भक्तों का संग और सुदृढ़ बनाने के लिए हमारा भक्तों के बीच में कौन सा प्रेममय आदान प्रदान होना चाहिए, ये वर्णन किया गया है चौथे श्लोक। 5वें श्लोक में वर्णन किया गया है 3 प्रकार के भक्तों का, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, और कैसे इन अलग अलग भक्तों के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो भक्तों में हम सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम किसका संग लेना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है जो हम इसमें सीखेंगे। 6ठे श्लोक में वर्णन है कि कैसे शुद्ध भक्तों को हमें भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। 7वें श्लोक में भगवान के दिव्य नाम के प्रति हमारा कैसे सुप्त जो प्रेम है या रस है वो जागृत कर सके, इसके बारे में 7वें श्लोक में वर्णन। 8वें से लेके 11वें श्लोक तक विशेष रूप से भाव और प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे ब्रज में कैसे रहे, और राधा कुंड, गोवर्धन पर्वत, और श्रीमती राधा रानी कैसे, और राधा रानी और राधा कुंड कैसे भगवान को अत्यंत प्रिय है, और राधा कुंड की क्या महिमा है, विशेषता क्या है, ये सब 8वें से लेके 11वें श्लोक तक बताया गया है। तो पुनः सार में पहला 3 श्लोक पहला लगभग 7 श्लोक साधना भक्ति के बारे में वर्णन है। 8वां श्लोक रागानुगा भक्ति के बारे में वर्णन है। 9 से लेके 11वां श्लोक भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। देखो ये अलग अलग स्तर है। श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ऐसे अलग अलग स्तर है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो भक्ति का स्तर है वो धीरे 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 क्या करता है, बढ़ता है। तो श्रद्धा, ये वर्णन किया गया है पहले 3 श्लोकों में, ये साधना भक्ति में आता है। श्रद्धा से लेके रुचि तक साधना भक्ति में आता है। जब जहाँ पे हम अब ये जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, सारांश में बताता हूँ। श्रद्धा होता है, श्रद्धा के बाद हम भजन प्रारंभ करते हैं। श्रद्धा के बाद साधु संग, श्रद्धा, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग। संगत में आने के पश्चात हम क्या करते हैं, भजन प्रारंभ करते हैं। जैसे हम भक्तों के संग में आते हैं, क्या होता है, हमें नाम जप दिया जाता है कि आप भगवान का नाम जप करो। फिर जब व्यक्ति नाम जप करने लगता है तो उसका हृदय के जो दोष है वो धीरे 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 क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, ठीक है। तो जब ये आ, एक सेकंड, जब ये नष्ट होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं भजन क्रिया, उसके पश्चात आता है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति, ये हमारे जो दोष है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति के बाद आता है निष्ठा। व्यक्ति अपने कार्य को, भक्तिमय कार्य को, पहले जो साधना भक्ति में ऊपर नीचे वो डगमगा जाता था, भटक जाता था, निष्ठा में वो स्थायी हो जाता है। उसके पश्चात उसे रुचि आने लगती है, कि उसको उसी में एक छोटा सा आनंद आने लगता है, उसमें रस आने लगता है। और उसके पश्चात आसक्ति। आसक्ति यानी जैसे साधारण चीजों की आसक्ति है, जब कोई व्यक्ति मदिरा पीता है या फिर सिगरेट पी रहा है, आसक्त हो जाता है, छोड़ नहीं पाता। वैसे भक्ति एक स्तर पे आने के पश्चात, रुचि के पश्चात आसक्ति आ जाएगा। हम उसके प्रति, हम नाम जप के प्रति, भगवान के कीर्तन के प्रति, भगवान के कथा के प्रति आसक्त हो जाएंगे। और उसके पश्चात भाव, जब हम भगवान की भक्ति करते वक्त अलग अलग
भावनाओं का वर्णन करेंगे। वो उच्च स्तर है और प्रेम सर्वोच्च स्तर है। अत्यंत पवित्र श्रद्धा, अत्यंत पवित्र और उच्च स्तर है प्रेम। तो ये अलग अलग श्लोकों का, तो ये पूरा जो उपदेशामृत, ये सब को वर्णन करते करते धीरे धीरे साधक को उच्च उच्च जो श्लोक है उसमें उच्च साधना और भक्ति के ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 11 श्लोक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और भक्ति के लिए एक प्रेरणादायी श्लोक है। तो ये सब इसमें चर्चा किया गया है कि ये मुख्य जो उपदेशामृत का थीम है, कैसे इंद्रियों को और मन को नियंत्रण करें, भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यक्तिमत्व कैसा होना चाहिए। इस्कॉन का उद्देश्य क्या है, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध क्या है, साधु संग का महत्व क्या है, अलग अलग प्रकार के भक्त और उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए, और भक्ति के अलग अलग स्तर जो हमने चर्चा किया, ये सब इस उपदेशामृत के मुख्य संदेश। ठीक है, अब देखिए, हमने इसको चर्चा किया था कि प्रमुख जो संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ये 4 प्रमुख संप्रदाय है। गौड़ीय संप्रदाय ये मध्व संप्रदाय में आता है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो चैतन्य महाप्रभु जिनका जिन्होंने उनका प्रचार किया, और तत्व के दृष्टिकोण से अचिंत्य भेदा भेद। तो पहले शंकराचार्य थे, वो अद्वैतवाद के बारे में वर्णन किए। उसके पश्चात मध्वाचार्य द्वैतवाद, श्री संप्रदाय में विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैत विशिष्ट अद्वैत। तो अद्वैत यानी भगवान और आत्मा एक है, तो एक प्रकार से वो मायावाद तत्व है। ठीक है, और बाकी सब जो वैष्णव संप्रदाय हैं, विशेष रूप से ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो जब भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये प्रामाणिक संप्रदाय में प्राप्त करना अनिवार्य है। तो जो गौड़ीय संप्रदाय है, यह ब्रह्म संप्रदाय में आता है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के कारण गौड़ीय संप्रदाय बहुत विशेष हो जाता है। और हम आगे देखेंगे कि केवल भगवान और भक्त के वास्तविक स्तर को ना बताते हुए जो दिव्य सर्वोच्च प्रेम है, विशेष रूप से गोपियों का और भगवान का जो प्रेम है, राधा रानी का जो प्रेम है, वह केवल विशिष्ट रूप से गौड़ीय संप्रदाय में उपलब्ध है। ठीक है, तो ये अलग अलग संप्रदाय और उसके तत्व के बारे में, उसके आचार्यों के बारे में वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय प्रारंभ किया और उनके शिष्य हुए रूप गोस्वामी। ठीक है, और उन्होंने ये उपदेशामृत लिखा है। अब रूप गोस्वामी क्या है, कौन है, हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस उपदेशामृत पे अलग अलग लोगों ने टीका की है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी किया है, भक्ति सरस्वती ठाकुर किया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी किया है, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी किया है। ठीक है, अब रूप गोस्वामी कौन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमें समझना है कि ये पुस्तक को लिखने वाले कौन। तो रूप गोस्वामी ये, हाँ, गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन है कि ये रूप मंजिरी। ठीक है, मंजिरी कौन होते हैं, जो राधा रानी और गोपियों को सहायता करते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। ठीक है, कैसे सारी गोपियां प्रयत्न करती हैं कि राधा कृष्ण की कैसे सेवा हो, राधा कृष्ण के कैसे प्रेम में सेवा में एक और उत्तम रूप से की जाए, सारी गोपियां मदद करती हैं और सारी मंजरी मदद करती हैं गोपियों को। ठीक है, ये समझ गए, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये मंजरी कौन है, ये गोपियों की सहायता करते हैं, ये भी गोपियां हैं लेकिन ये मुख्य गोपियों की सहायता करते हैं। तो उनमें प्रमुख है रूप मंजरी। तो गोलोक वृंदावन में राधा रानी अष्ट गोपियों, उनकी मुख्य अष्ट गोपियां हैं जो उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, जिनमें ललिता सखी प्रधान, ललिता विशाखा। और इन अष्ट सखियों को 8 मंजरी सेवा करते हैं, प्रमुख 8 मंजरी हैं जो इन अष्ट गोपियों की सेवा करते हैं। इन अष्ट मंजरियों में से प्रमुख जो है जिनके नेतृत्व करते हैं वो है श्रील रूप गोस्वामी।
तो रूप मंजरी, तो ये जो गोस्वामी है, ये जो 6 गोस्वामी हैं जिन्होंने विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के जो उपदेश है उनको इस पूरे संसार में जिन्होंने प्रचार किया, ये 6 और प्रमुख जो लोग हैं वे मंजरी हैं। वे गोपियां हैं जो इस संसार में आके वैरागी का भाव रखकर प्रचार करते हैं। देखो ये कितना महत्वपूर्ण है, कि हम इस संसार के लोग कई बार दूषित दृष्टिकोण से राधा रानी, गोपियों का और कृष्ण के संबंधों को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, मंजरी है, गोपी है। लेकिन जब चैतन्य लीला में आते हैं तो वैराग्य शिरोमणि है, अत्यंत श्रेष्ठ वैरागी है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये सब महान भगवान के भक्त हैं जो वैरागी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी स्वयं ललिता सखी है, लेकिन यहाँ पे एकदम श्रेष्ठ वैरागी है। रूप मंजरी उनमें प्रमुख हैं, अष्ट मंजरियों में। और उनका मुख्य कार्य क्या है, उस दिव्य युगल जोड़ी को सेवा करना, उनके लिए भोग बनाना, फल लाना, फूल लाना, हार बनाना, मसाज करना, ये सब उनको संदेश पहुंचाना, ये सब क्रियाएं मंजरियों की होती, जो भी तरह से वे क्या करते हैं, सेवा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट पर 10 दिनों तक उपदेश दिए थे। ठीक है। और रूप गोस्वामी उनके उपदेशों को जब पूरा स्वीकार किया, उसके पश्चात उन्होंने ये ग्रंथ लिखे थे, जैसे उपदेशामृत। ठीक है। अब ये अलग अलग जो मंजरियां हैं, रूप गोस्वामी उनमें से प्रमुख है। हम सब मंजरियों के बारे में, जितने भी गोस्वामी हैं हम देखते हैं, षड गोस्वामी कहते हैं। हाँ, तो षड गोस्वामी में ललिता देवी और विशाखा, ये विशेष रूप से स्वरूप दामोदर, रामानंद राय हैं अ, चैतन्य लीला में। और बाकी जो 6 गोस्वामी है, जैसे जीव गोस्वामी है, विलास मंजरी, रूप गोस्वामी रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी राग मंजरी, गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी, ऐसे बहुत सारे जो हम देखते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में विशेष रूप से प्रमुख आचार्य हुए, वे सब मंजरी। हम्म, भक्ति विनोद ठाकुर कमला मंजरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नयन मंजरी। तो 6 गोस्वामी, और ये अष्ट मंजरी कौन है जो प्रमुख है, वो जो 6 गोस्वामी हैं, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, ये जो है वो अष्ट मंजरी जो सेवा करते हैं। और इनमें से प्रमुख कौन है, रूप मंजरी। तो रूप मंजरी, और हम जो गौड़ीय संप्रदाय, हमें गौड़ीय में जो भक्त हैं उनको रूपानुग कहा जाता है। हम रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पे, उनके उपदेशों के अनुसार भक्ति में चलते हैं। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु, ये भक्ति में एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हम उसको आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ गए। तो अब हम पुनः डिटेल में जाएंगे। तो विशेष रूप से 4 पैराग्राफ में है। तो पहले 2 पैराग्राफ में उपदेशामृत के महत्व बताए गए हैं, और तीसरे पैराग्राफ में इंद्रियों को कैसे नियंत्रण किया जाए उसके वर्णन है, और चौथे पैराग्राफ में हमारा एटीट्यूड, हमारा विचारधारा कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सब लोग अपना पुस्तक लेके, जैसे मैंने यहाँ पर पैराग्राफ को लिखा है और उसको कुछ चीज़ें हाईलाइट किया है, तो हम लोग डिटेल एक एक लाइन पढ़ेंगे, और आप लोग भी अपने पुस्तक में एक एक चीज़ें पढ़ते रहोगे साथ में, तो फिर आप लोग समझ पाओ। तो श्रील प्रभुपाद जी प्रथम 2 पैराग्राफ में कहते हैं कि कैसे कृष्ण भावनामृत संघ, ये जो आंदोलन है, ये रूप गोस्वामी के अधीन है, उनके निर्देशन में चलता है। देखो ये एक आचार्य का, एक महान भक्त का लक्षण होता है कि एक प्रकार से श्रील प्रभुपाद इतना संघर्ष किए इस्कॉन को स्थापित करने के लिए, इतने अड़चनों के पश्चात, वृद्ध अवस्था के पश्चात, बिना कोई सहयोग के श्रील प्रभुपाद जी अकेले संघर्ष करते हुए इतना बड़ा संस्था खड़ा किए, लेकिन क्या कह रहे हैं कि इस श्रेय किसको दे रहे हैं, रूप गोस्वामी। तो ये भक्त का लक्षण होता है। अपने आचरण से श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को भक्ति में सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, और सारा श्रेय अपने परंपरा को देना चाहिए, गुरु को देना चाहिए।
तो ये प्रभुपाद पहले लाइन से बता रहे हैं। तो गौड़ीय वैष्णव, बंगाली वैष्णव, वो सब क्या है, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, जिनमें प्रमुख कौन है, षड गोस्वामी, और उनमें प्रमुख कौन है, रूप गोस्वामी। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति, कबे हबे भूजब युसे युगल पीरीति। के वर्णन करते हैं कि कब मैं रूप रघुनाथ पदे, हई व्याकुति, रूप रघुनाथ, जो रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा लिखे हुए ग्रंथों के प्रति मुझे कब आसक्ति निर्माण होगी, कब मैं उनको पढ़ने की तीव्रता निर्माण होगी, ताकि मैं राधा कृष्ण के सुंदर प्रेममय संबंध को समझ सकूं, आस्वादन कर सकूं। तो चैतन्य महाप्रभु आ, इस संसार में भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी उनके बारे में छोटा सा वर्णन कर रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, जो इस संसार में आते हैं। क्यों, विशेष उद्देश्य क्या है, भगवान के विज्ञान को बताना और विशेष रूप से भक्ति कैसे की जाए उसको स्थापना करने की। और सर्वश्रेष्ठ जो भगवान की लीलाएं हैं, वो कौन सी लीलाएं हैं, गोपियों के संग जो भगवान लीला किए। द मोस्ट एक्सॉल्टेड ऑफ ऑल एक्टिविटीज आर द कॉन्जुगल लव विद गोपी। सबसे श्रेष्ठ जो लीलाएं हैं वो है गोपियों के संग जो उन्होंने लीला किया है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं किस भाव में प्रकट हुए, श्रीमती राधा रानी का भाव, उनका भाव लेके प्रकट हुए। ठीक है। तो ये गोस्वामियों का विशेष रूप से कर्तव्य या उनका मिशन क्या था कि चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पे चलना। ठीक है। आ, आ, तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि किसी को चैतन्य महाप्रभु के मिशन को समझना है तो उनके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। और उनके पद चिन्हों पे चलना का अर्थ है उनके शिष्यों के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा, जिन्होंने जिनके श्रील प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने यह संदेश दिया था, यह उत्तरदायित्व दिया था कि आप भक्ति का प्रचार करें। ठीक है। तो ये पहले दो जो पैराग्राफ है इसका सार है। और हम देखें कि कैसे इसका 6 गोस्वामियों को श्रील प्रभुपाद श्रील चैतन्य महाप्रभु ने यह एक उत्तरदायित्व दिया था कि कैसे आपको प्रचार करना है, अपने आचरण, उत्तम आचरण से प्रचार करना है और ग्रंथ लिखना है। ठीक है। सबको उन्होंने क्या किया, वृंदावन भेजे। तो एक प्रकार से सारे लीला स्थल लुप्त हो गए थे। प्रमुख लीला स्थल, विशेष रूप से वृंदावन के भी जो प्रमुख लीला स्थल है, वे सब लुप्त हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये गोस्वामियों को वृंदावन भेजा और वृंदावन में प्रमुख लीला स्थल को खोजकर पुनः स्थापना करने का उत्तरदायित्व दिया। और उसी प्रकार से इन गोस्वामियों को ग्रंथ लिखने का कि कैसे भक्ति के विज्ञान को स्पष्ट रूप से सबको बताए और अपने आचरण से उसको लोगों को दिखाए कि भक्ति ऐसा करना है। तो ये उत्तरदायित्व चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को दिया था, जो उन्होंने बहुत उत्तम रूप से प्रदर्शित किए। ठीक है। तो ये सब हमने चर्चा किया कि मंदिर बनाना ताकि राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हो, ये सब षड गोस्वामियों का मिशन था। लीला स्थल को पुनः ढूंढना, ग्रंथ लिखना और भक्ति में एक आदर्श स्थापित करना। ठीक है। तो तो ये गोस्वामी कौन थे, बहुत ही, अब ये सब गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये बड़े फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत धनी घर के व्यक्ति थे। तो ये सब जो गोस्वामी थे बहुत ही सम्माननीय थे, बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत ही आकर्षित व्यक्तिमत्व के लोग थे। ठीक है। तो उनमें से रूप गोस्वामी कौन है, हमने चर्चा किया। 6 गोस्वामियों में प्रमुख है रूप मंजरी। ठीक है। तो दो प्रकार के पुस्तक मुख्य रूप से लिखे गए थे, जो लीला के स्तर पे आधारित है और जो तत्व के स्तर पे आधारित है। तो बिना गोस्वामियों के ग्रंथों को समझे राधा कृष्ण के सूक्ष्म
तत्व लीलाओं को हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए गोस्वामियों के ग्रंथ को लिखना, समझना, पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। और इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम आगे के पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नेतृत्व करते हैं और उन्होंने हमें उपदेशामृत दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे 8 श्लोक शिक्षाष्टकम में दिए। चैतन्य महाप्रभु के अगर शिक्षाष्टकम अगर हम देखेंगे तो वो जो श्लोक है शिक्षाष्टकम के इतने अ, विशेष है, और इतना चैतन्य महाप्रभु ने केवल 8 श्लोक दिए, लेकिन उसमें सारा ज्ञान, चेतो दर्पणम आर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, कैसे हृदय शुद्ध होता है, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, हाँ, हरि नाम के प्रति आकर्षण कैसे उत्पन्न होना चाहिए, ये सब चैतन्य महाप्रभु ने केवल ये 8 श्लोक में मुख्य सूत्र बता दिए। तो उसी प्रकार से रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत दिया है और भक्ति रसामृत सिंधु दिया है। ठीक है। तो उसमें प्रमुख कैसे प्रारंभ होता है, बहुत महत्वपूर्ण। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि सभी प्रकार के आध्यात्मिक जो हमारा प्रयत्न है, हाँ, वो किस पर निर्धारित होता है, हम अपने मन और इंद्रियों को कितना नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पहला चीज है कि हमें अपने मन को और इंद्रियों को नियंत्रित करना है। तो ये नियंत्रित किए बिना, प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, हम पढ़ेंगे कि यदि कोई व्यक्ति अपने में मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, वह भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम नाम जब चालू करते हैं, प्रारंभ करना, लेकिन फिर हमें प्रयत्न करना है, कॉन्शियस एफर्ट्स डालना है। हमें अपने आप से अपने आप को धक्का लगाना है ताकि हम अपने मन को नियंत्रित कर सके और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सके। ठीक है। और उसी तरह से कहते हैं कि कैसे व्यक्ति को पहले सत्व गुण पे आना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशों को पालन करते हुए हमें पहले सतोगुण में आना चाहिए। तो हमारा विशेष रूप से जो जीवन शैली रहा है अब तक का, वह रजोगुण और तमोगुण में रहा है। कि हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, या फिर आलस्य में इंद्रिय भोग कर रहे हैं। हमारा विशेष रूप से रजोगुण और तमोगुण में जीवन रहा है। भक्ति के लिए अनुकूल सतोगुण है, हालांकि सतोगुण भक्ति से परे, भक्ति सतोगुण से भी परे है, लेकिन सतोगुण भक्ति के लिए अनुकूल है। वहां पर हम इस जो ज्ञान है वो वास्तव में समझ सकते हैं। इसलिए पहले क्या है, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को पवित्र करते हुए हम जब ये सब भक्तिमय ग्रंथ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हमें इसका वास्तविक अर्थ समझेगा। इसलिए आध्यात्म में ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता। कोई बोलेगा कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, बाकी सब कर रहा हूँ, लेकिन बाद में बगल में मेरा इंद्रिय भोग भी चल रहा है। कि मैं सब प्रकार के इंद्रिय भोग भी करूंगा और साथ में नाम जप भी करूंगा, ऐसा नहीं होता। तो व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति और आध्यात्मिक प्रगति दोनों साथ में नहीं चल सकता। इंद्रियों को नियंत्रण करना, उसे भगवान की सेवा में लगाना अनिवार्य है। तो इंद्रियों को नियंत्रण करना, यह जैसे बहुत सरल है, भक्ति रसामृत सिंधु में आता है। हमने पूर्व में चर्चा किया कि इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी कौन है, ऋषिकेश। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्तत् परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भक्ति क्या है, भक्ति का एक सरल अर्थ है अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ठीक है, जो कि इंद्रियों के स्वामी। तो भक्ति का सरल अर्थ क्या है, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अपने सारे इंद्रियों, हमारा स्वाभाविक रूप से इंद्रिय जो है वो भोग करने की अभिलाषा करती है। तो प्रत्येक इंद्रिय, आंखों से आपको क्या करना है, भगवान के सुंदर दर्शन देना है।
अपने हाथों से क्या करना है, भगवान के मंदिर को साफ सफाई करना है, वैष्णवों की सेवा करना है। पैरों से क्या करना है, हमें भगवत धाम जाना है, परिक्रमा करना है। कर्ण से क्या करना है, हमें भगवान के सुंदर लीलाओं का वर्णन करना है। हमें जिह्वा से क्या करना है, भगवान के सुंदर कथाओं का उच्चारण करना है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है। तो प्रत्येक इंद्रिय हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जब हम इस तरह से करेंगे तो अपने आप इंद्रिय नियंत्रित होते हैं। जैसे कई सारे रोग, केवल अगर हम भोजन क्या खा रहे हैं, अगर हम अपना आहार शुद्ध कर दे, अपने आप का निवारण हो जाता है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति अपने इंद्रियों से आहार ग्रहण करता है। तो यदि उसके आहार शुद्ध हो गए, यदि उसके इंद्रियां शुद्ध हो गए, इंद्रियों से जो वो भोग ले रहा है, जो वो भोजन ले रहा है, हम आंखों से जब कुछ देखते हैं, तो जैसे हम भोजन ले रहे हैं ना, मुख से खा रहे हैं, उसी प्रकार से हम आंखों से जब कुछ देख रहे हैं तो वो दृष्टि को हम अपने भीतर ले रहे हैं। तो वो ही जाके अंदर प्रोसेस होगा और वही हमारी चेतना बनेगी। तो भक्ति में क्या वर्णन किया गया है कि आप इन इंद्रियों से वही चीज लो जो भगवान की सेवा में उपयोग हो सके। तो जब हम इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे तो अपने आप हमारा क्या होगा, शुद्धिकरण भी होगा, आस्वादन भी मिलेगा इस मार्ग पर। तो इसीलिए भक्ति का सरल मार्ग क्या है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। और इंद्रियां बहुत प्रबल होती है, भगवत गीता में वर्णन आता है, इंद्रियाणाम ही चरिताम चरताम यन्मयोनुधीयते तदस्य हरति प्रजसाम वायुर्नवामिवाम्भसि। कि इंद्रियाणाम ही चरताम, कि अगर जैसे हवा होता है वह एक विशाल नाव को भी बहा ले जाता है, उसी प्रकार से एक भी इंद्रिय अगर भटक जाए, हम्म, आ, हमारा मन किसी किसी भी भोग के वस्तु पे लग जाए और एक भी इंद्रिय भटक जाए, तो वह क्या होता है, व्यक्ति के पूरे बुद्धि को भ्रमित कर देता है, विनाश कर देता है। हम एक भी, यदि कोई व्यक्ति जिह्वा, हाँ, जैसे मछली होती है ना, उसे समुद्र में बहुत सारा भोजन मिलता है, लेकिन वो मछुआरा आके क्या करता है, वो एक छोटी सी डंडी में छोटा सा कुछ देगा। अभी उसे सारा समुद्र पड़ा है भोजन लेने के लिए, लेकिन वो खाने के लिए उसके पास जाए और फंस जाता है। उसी प्रकार से ये जीवा, हमें भगवान की प्रेम में अनंत आस्वादन है, लेकिन हम इस इंद्रिय भोग के पीछे जाते हैं और हम दूषित वस्तुओं को ग्रहण करते हैं और फिर रोग प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आंखें से पतंगा होता है ना, हाँ, जब अग्नि जल रहा होता है तो वो उस प्रकाश से आकर्षित होकर उसमें प्रवेश करता है और उसके पश्चात क्या होता है, वह नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से हम इन आंखों को तृप्त करने के लिए हम पीछे पीछे भागते हैं और सब प्रकार के भयंकर कार्य करते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। उसी प्रकार से जो शिकारी होता है वो सुंदर गीत गाता है, सुंदर कोई गीतों के द्वारा हिरण को आकर्षित कर लेता है। हाथी, एक हथिनी को सामने लाया जाता है और हाथी उससे आकर्षित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी कोई भी इंद्रिय यदि भटक गई तो हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती है और भक्ति से हमें दूर लेके जाती है। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रण करना ये भक्ति में बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो ये है तीसरा और चौथे श्लोक में उसका सारांश, कि अध्यात्म और इंद्रिय भोग ये साथ में नहीं हो सकता, हमें किसी एक के पीछे चलना पड़ेगा, अन्यथा हमें अध्यात्म के प्रगति करना है तो इंद्रिय भोग को नियंत्रित करना होगा और भगवान की सेवा में लगाना होगा। ठीक है, फिर अंत में वर्णन आता है, भक्ति में प्रगति करने के लिए शिष्य का या साधक का विचारधारा या एटीट्यूड, उसका व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है, कि उसका उसका भाव कैसा है। हाँ?
तो यहाँ पे वर्णन है कि प्रत्येक साधक को जो भक्ति में प्रगति करना चाहिए उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गोस्वामी, गो यानी हमारी इंद्रियां, स्वामी यानी उसके जो नियंत्रण, तो जो इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं उसे क्या कहते हैं, गोस्वामी। जो इंद्रियों के पीछे भागते हैं, भटक जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, गोदास। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन में बहुत सारे मंदिर के जो प्रेसिडेंट है या जो मुखिया हैं उनको गोस्वामी कहा जाता है, लेकिन विशेष रूप से गोस्वामी कौन होते हैं, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने के पीछे प्रयत्न करना चाहिए। तो सर्वोच्च अ, यदि हमें प्रगति प्राप्त करना है तो फिर अ, हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि टू अचीव द हाईएस्ट सक्सेस, सर्वोच्च प्रगति प्राप्त करने के लिए, गोस्वामी बनने के लिए और फिर भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए अनिवार्य क्या है कि हर एक भक्त को उपदेशामृत पढ़ना चाहिए। देखो उपदेशामृत के भूमिका में ही श्रील प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि हर एक भक्त को उपदेशामृत पढ़ना बहुत अनिवार्य है, जो श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखित गई है। श्रील रूप गोस्वामी ने कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उपदेशामृत विशेष रूप से साधक भक्तों को, नए भक्तों को, जो अभी भक्ति में कुछ महीने या वर्ष हुए हैं और जो भक्ति में आगे प्रगति करना चाहिए चाहते हैं, उनके लिए यह पुस्तक बहुत ही अनिवार्य है। और यदि वह नियमित पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये अंतिम श्लोक का वर्णन है, अंतिम पैराग्राफ में ये बताया गया है। तो उपदेशामृत बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है और श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि इतने मुख्य जो ग्रंथ है, विशेष रूप से भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, उन्होंने हमें प्रदान किया है। और इस कारण हम भक्ति में प्रगति करने का प्रयत्न कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा भूमिका समाप्त होता है। सो लास्ट टाइम भी हमने चर्चा किया था, आज स्लाइड्स के द्वारा मैं चर्चा करना चाहता था ताकि हमारा एक पूरा पैटर्न सेम जैसा रहे। तो ये फर्स्ट सेक्शन खत्म होता है, तो हम इसके आगे भी चर्चा करेंगे। फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे समाप्त होता है, भूमिका। अगली बार हम लोग पहला श्लोक जो है उपदेशामृत का वो चर्चा करेंगे।